24 घंटे में 18 घंटे मैंने काम किया है और सिर्फ काम जो किया है वो पार्टी का, आवाम का किया है। मैंने कभी कोई अपनी नौकरी या मैंने अपना कोई कारोबार इन 10 सालों में नहीं किया। उस पे थोड़ा-सा हमें अफ़सोस है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? आज सर्वे करा लें, अगर सर्वे में अगर कोई भी किसी तरह की अगर कमज़ोरी आती है तो ठीक है, मैं मानता हूँ आवाम मुझे प्यार नहीं करती। जो 10 साल मैंने काम किया है वो 10 साल में आवाम ने मुझे प्यार नहीं किया। अगर सर्वे में मेरा आज भी अगर सर्वे में 75% कम आता है तो मैं टिकट नहीं मांगूँगा। महमूद, अभी हमने देखा बाहर आपके इतने ज़्यादा समर्थक रात से भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। टिकट का सब यही कह रहे हैं कि चांस तो यार महमूद की वाइफ का था, महमूद की वजह से, लेकिन फिर अचानक जब टिकट आई तो किसी और का नाम आ गया। इस पहला रिएक्शन क्या है इस पर आपका? देखिए, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर टिकट किस बिहाफ पर मुझे नहीं दिया गया, यानी मेरी वाइफ को नहीं दिया गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल से मैं पार्टी के साथ लगातार जुड़ा हूँ और जो भी पार्टी का टास्क दिया मुझे, जो भी ज़िम्मेदारी मुझे बखूबी मैंने बहुत ईमानदारी से निभाई है और 10 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझसे कहा गया गोवा जाना है तो मैं गोवा गया, मुझसे कहा यूपी जाना तो मैं यूपी गया, मुझसे कहा कश्मीर जाना तो मैं कश्मीर गया। उसके अलावा पार्टी ने जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे यहाँ अपने वार्ड में या विधानसभा में या दिल्ली में दी है, दिल्ली से बाहर दी, वो बहुत ही मैंने ईमानदारी से निभाई और लगातार 10 साल से मैंने काम किया। क्या आधार रहा वोट का, टिकट का, ये मेरी समझ में अभी तक भी नहीं आया। किस आधार पे टिकट नहीं हुआ, दूसरा को टिकट हुआ, को किस आधार पर, मेरी कुछ अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो विधायक है उनका भी रोल कुछ गलत रहा है, लोग बता रहे हैं। इस पर कुछ रिएक्शन है आपका? नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता किसका रोल क्या गलत रहा, क्या नहीं रहा, ये तो मुझे नहीं पता। खैर, लेकिन वजह तो है कोई ना कोई कि आखिर टिकट ना होना, कोई तो वजह होगी और उस वजह का मुझे बताना तो पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी का वॉलंटियर हूँ और एक्टिव वॉलंटियर हूँ। लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई वॉलंटियर आपसे ये सवाल पूछे कि आखिर वजह क्या रही, तो मुझे बताओ क्राइटेरिया क्या था, मुझे बताएं ताकि मुझे सेटिस्फाई करें। अगर सेटिस्फाई सर्वे था तो आज सर्वे करा लें, अगर सर्वे में अगर कोई भी किसी तरह की अगर कमज़ोरी आती है तो ठीक है, मैं मानता हूँ आवाम मुझे प्यार नहीं करती। जो 10 साल मैंने काम किया है वो 10 साल में आवाम ने मुझे प्यार नहीं किया। अगर सर्वे में मेरा आज भी अगर सर्वे में 75% कम आता है तो मैं टिकट नहीं मांगूँगा अभी भी। अगर ठीक है, अगर सर्वे का आधार है, अगर नहीं सर्वे का आधार है तो दूसरा आधार क्या है? अगर आप ये कहने लगे कि होर्डिंग पोस्टर लगाने से अगर टिकट होता है तो आदमी 4 साल 10 महीने 11 महीने अपना आराम करे और लास्ट के जो 1 महीना बचता है उसमें अपने वो लाखों रुपए का होर्डिंग पोस्टर लगा दे अपने 2-4-5 लाख, 1 लाख रुपए के, और उस पर वो टिकट ले ले, तो फिर आवाम तो किसी तरह भी नहीं रहेगी कि आवाम की खिदमत कौन करेगा अगर 4 साल 9 महीने 10 महीने आदमी घर पर बैठेगा। मुझे ये भी पता है कि पार्टी के कई सीनियर नेता उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि फलाने आदमी को ज़रा एडमिट करवा दो, अस्पताल में करवा दो, जरा उसका ये मामला हो गया वो देख लो। ये सीनियर लोगों को मालूम है कि ये बंदा काम करता है, तो आखिर वो सीनियर कहाँ चले गए जब ये टिकट देने की बात आई तो? नहीं, वो देखिए उनका अपना एक हमारे अपने रिलेशन थे, वो अपने यार रिलेशन अभी भी बरकरार हैं कि वो मुझसे कोई काम की जिम्मेदारी दे या मैं उन्हें कोई जिम्मेदारी दूँ, वो एक अलग मैटर है। और जब आप पार्टी से साथ जुड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे काम करें पार्टी के, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे वो पुलिस का हो या फिर किसी तरह कोई डेवलपमेंट का काम हो, वो करना भी चाहिए। और पार्टी ने कि अगर किसी सीनियर लीडर ने मुझसे कहा है तो उसमें कोई वो नहीं है, अच्छी बात है, तो किसी के मैं काम आ सकूँ। और हमने भी ऐसा नहीं है कि पार्टी से कुछ काम बोला होगा हमने पार्टी ने नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो टिकट का मामला है वो क्या क्राइटेरिया क्या है, उस पर थोड़ा-सा हमें अफ़सोस है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर पार्टी अपने छोटे लेवल के नेता को देखती रहती है वो कर क्या रहा है। जब आपके बारे में आम लोग देख रहे हैं कि अस्पताल जा रहा है, लोगों को एडमिट करा रहा है, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन करवा रहा है, ईडब्ल्यूएस में इलाज करवा रहा है, लोगों का काम आ रहा है, पुलिस का कोई मसला हो वो ठीक कर रहा है, वो ये सब देख रहा है सोशल मीडिया में, आम लोगों को भी दिख रहा है, पार्टी के लोगों को ऊपर लेवल में भी दिख रहा है। इसके बावजूद ये टिकट ऐसे आदमी को, जो लोगों का इल्ज़ाम है कुछ आदमी ने तो कभी काम ही नहीं किया, किसी ने काम करते हुए उनको देखा ही नहीं, लोग कह रहे हैं जो, तो फिर कैसे टिकट डिसाइड हो गया? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप आवाम से पता करें कि 10 सालों में जब से पार्टी बनी है, जब से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, इन सालों में किसने काम किया पार्टी के लिए, इलाके के लिए, इलाके डेवलपमेंट के लिए। तो यही तो मेरी समझ में, अभी तक मेरी समझ में यही नहीं आ रहा आखिर टिकट क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो मेरे सवाल मैं अपने आप से ये पूछ रहा हूँ, आखिर वजह क्या रही? क्योंकि हमने कोई कमी छोड़ी नहीं कि इन 10 सालों में हमने अगर 24 घंटे में 18 घंटे मैंने काम किया है और सिर्फ काम जो किया है वो पार्टी का, आवाम का किया है। मैंने कभी कोई अपनी नौकरी या मैंने अपना कोई कारोबार इन 10 सालों में नहीं किया। मेरी जो बीवी बच्चे, मेरी जो फैमिली है वो परिवार के साथ जॉइंट फैमिली है तो रही है, लेकिन मैंने आवाम का काम किया, पार्टी का काम किया। लेकिन टिकट का ना होना ये मेरे लिए शॉकिंग है बहुत बड़ा। तो अब आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी? आपने अपने लोगों से मशवरा किया, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनसे आपने मशवरा किया कि अगली प्लानिंग क्या है आप लोगों की? अभी कोई ऐसा मशवरा नहीं किया। पार्टी के कुछ लोग आए थे मुलाकात करने के लिए, पर मैंने उनसे
यही क्या कि अगर क्राइटेरिया क्या रहा जिसकी वजह टिकट, वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि हमारी खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आम पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा एक्टिविस्ट वॉलंटियर नहीं है जो हम एक दूसरे को ना जानते हो, सब लोग जानते हैं। तो वो खुद भी इस बात को एग्री कर रहे थे कि हमारी खुद समझ में नहीं आकर ऐसा कैसे हो गया। तो सबका यही अभी तो खैर कोई डिसीजन की तरह नहीं, पार्टी के साथ था हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, वो एक अलग मैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन टिकट का ना होना, एक बार ये वॉलंटियर के नाते मैं अपनी पार्टी से पता कर सकता हूँ, मेरा हक है, जब परिवार का एक हिस्सा हूँ तो परिवार में कोई बात होती है, उतार चढ़ाव होता है, तो वो पता करने की जिम्मेदारी होती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अगर कोई बंदा दिन रात किसी के काम आ रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं, कई लोगों को मैंने अभी इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया, और उसको फिर टिकट नहीं मिला, तो अगला आदमी सोचेगा, आइंदा भी सोचेगा, हो सकता है आप भी सोचने लगे क्या इतनी मेहनत करके दूसरों की भलाई के लिए क्यों काम करूं जब मुझे नुकसान ही हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसे इसे अब ऐसे ही कह सकते हैं हम, इसे ये इलाके की बदनसीबी हम कह सकते हैं कि अगर इलाके के अंदर अगर काम करने वाला आदमी को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो राजनीति जो दूसरे मोड़ पे चली जाएगी। दूसरे मोड़ पे ऐसे चली जाएगी कि 4.5 साल आप काम ना करें और लास्ट के 6 महीने आप बाहर निकल कर आ जाएँ या 3 महीने बाहर निकल के जाएँ, तो 4.5 साल तक आवाम को कौन देखेगा, इलाके को कौन देखेगा। अगर सिर्फ लास्ट के 6 महीने 5 महीने की अगर राजनीति होगी तो लास्ट 4.5 साल कौन देखेगा। तो इसमें आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इलाके का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा होगा, हर नेता यही 6 महीने की तैयारी लास्ट में करेगा, तो आवाम का बहुत बड़ा नुकसान है। और एक चीज़ यही समझ में मेरी नहीं आती, लगातार मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद में टिकट का ना होना या बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि कोई मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा वजह क्या रही, उससे कहाँ गलती हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे किसी ने अगर रात को 12 बजे बुलाया तो मैं 12 बजे खड़ा हो गया, दिन के 12 बजे बुलाया तो दिन के 12 बजे खड़ा हो गया, हॉस्पिटल बुलाया हॉस्पिटल में, स्कूल में बुलाया स्कूल में, जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत पड़ी वहाँ मैं खड़ा मिला। लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये मेरी समझ में अभी नहीं आया, क्योंकि पार्टी का कोई टास्क ऐसा नहीं है जो मैंने आज तक फुलफिल ना किया हो। पार्टी के अलग हटकर मैंने कहीं ऐसा एक भी काम नहीं किया है। पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देती है वो जिम्मेदारी बाखूबी बहुत ही ईमानदारी से मैंने निभाई, लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि दानिश साहब तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है वो दानिश, कह रहे हैं वो तो हो गया, अब तो मेरी जीत पक्की होगी, इस पर कुछ रिएक्शन है आपको? देखिए, वो महमूद से नहीं बल्कि महमूद का जो काम था, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर महमूद का जो काम था वो उससे घबरा गए। उन्हें मालूम था महमूद जो है वो आवाम के बीच में रहता 24 घंटे, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए 24 घंटे खड़ा है। इस बात से वो परेशान थे, इस बात से परेशान नहीं थे, उस बात से परेशान थे कि महमूद नहीं, बेसिकली जो काम होता है, काम को सलाम होता है, और काम से वो परेशान थे कि इतना काम वो महमूद करता है, आवाम उसके साथ में। आपने लोगों से पता किया होगा, आज के डेट में लोग भी शॉकिंग है इस बात को लेकर, आखिर ऐसा कैसा हो गया। इतने ज़्यादा सपोर्टर जो आपके लिए आ गए, कल रात से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू, में रात से गुजर रहा था इधर से तो ही मैंने देखा, अभी मैं देख रहा हूँ, अपने इन सपोर्टर के लिए क्या कहेंगे आप? बस ये है कि दुआ करें, अल्लाह हक में बेहतर करे। इससे बेहतर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह हक में बेहतर करे, अल्लाह का फैसला जो होगा सरा वो, उससे कोई दो राय नहीं है, वो अल्लाह का जो फैसला करेगा वह अल्लाह पाक मेरे हक में फैसला करे। बस मेरे हमेशा दुआ ये है कि जो भी हो मेरे हक में बेहतर। अल्लाह पाक ये दुआ मेरे अपने जितने सपोर्टर है, मेरे आवाम है, मेरे साथी है, मेरे छोटे बड़े सब, ये है कि मेरे लिए मेरे हक के फैसले के लिए दुआ करे कि अल्लाह पाक मेरे हक में जो बेहतर है वो फैसला करे।